औसतन 20 साल का व्यक्ति 27,000 से 52,000 अलग अलग शब्द जानता है। 60 साल की उम्र तक ये संख्या औसतन 35,000 से 56,000 के बीच हो जाती है। जोर से बोलने पर इनमें से अधिकांश शब्द 1 सेकंड से भी कम समय लेते हैं। हर शब्द के साथ मस्तिष्क को तुरंत एक निर्णय लेना होता है। उन हजारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सिग्नल से मेल खाता है? लगभग 98% मामलों में मस्तिष्क सही शब्द चुनता है। लेकिन कैसे? वाक समझ पठन समझ से अलग है, लेकिन ये सांकेतिक भाषा समझ के समान है। हालांकि बोले गए शब्द की पहचान का सांकेतिक भाषा से ज्यादा अध्ययन किया गया है। वाणी को समझने की हमारी क्षमता की कुंजी एक समानांतर प्रोसेसर के रूप में मस्तिष्क की भूमिका है, जिसका अर्थ है कि ये एक ही समय में कई अलग अलग काम कर सकता है। अधिकांश सिद्धांत मानते हैं कि हमारे द्वारा ज्ञात हर एक शब्द पृथक प्रसंस्करण इकाई द्वारा दर्शाया जाता है, जिसका केवल एक ही काम है, आने वाले भाषण के उस विशेष शब्द से मेल खाने की संभावना का आकलन करना। मस्तिष्क के संदर्भ में एक शब्द का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रसंस्करण इकाई संभवतः मस्तिष्क के प्रांत स्था में न्यूरॉन्स के एक समूह में फायरिंग गतिविधि का एक पैटर्न है। जब हम किसी शब्द की शुरुआत सुनते हैं तो कई ऐसी हजार इकाइयां सक्रिय हो जाती हैं, क्योंकि किसी शब्द की शुरुआत से ही कई संभावित मिलान हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे ये बात आगे बढ़ती है, अधिकाधिक इकाइयां ये दर्ज करती हैं कि कुछ महत्वपूर्ण सूचना गायब है और उनकी सक्रियता समाप्त हो जाती है। संभवतः शब्द के अंत से पहले केवल एक फायरिंग पैटर्न सक्रिय रहता है, जो एक शब्द के अनुरूप होता है। इसे पहचान बिंदु कहा जाता है। एक शब्द पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया में सक्रिय इकाइयां अन्य की गतिविधि को दबा देती हैं, जिससे महत्वपूर्ण मिलीसेकंड की बचत होती है। ज्यादातर लोग प्रति सेकंड लगभग 8 शब्दांश तक समझ सकते हैं। फिर भी लक्ष्य सिर्फ शब्द को पहचानना ही नहीं है, बल्कि उसके संग्रहित अर्थ तक पहुंचना भी है। शब्द की पूरी तरह पहचान होने से पहले ही मस्तिष्क एक ही समय में कई संभावित अर्थों तक पहुंच जाता है। हम ये उन अध्ययनों से जानते हैं जो दर्शाते हैं कि कैप जैसे शब्द के एक छोटे से हिस्से को सुनने पर भी श्रोता पूरा शब्द सामने आने से पहले ही कई संभावित अर्थों जैसे कैप्टन या कैपिटल को समझने लगते हैं। इससे पता चलता है कि जब भी हम कोई शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अर्थों का एक संक्षिप्त विस्फोट होता है और पहचानने के बिंदु तक मस्तिष्क एक व्याख्या पर स्थिर हो चुका होता है। पहचान प्रक्रिया एक वाक्य के साथ अधिक तेजी से आगे बढ़ती है, जो हमें शब्दों की यादृच्छिक स्ट्रिंग की तुलना में संदर्भ देता है। संदर्भ हमें कई व्याख्याओं वाले शब्दों के इच्छित अर्थ की ओर मार्गदर्शन करने में भी मदद करता है, जैसे बैट या क्रेन या होमोफोन्स जैसे नहीं या जानना। बहुभाषियों के लिए जिस भाषा को वो सुनते हैं वो एक और संकेत है, जिनका उन संभावित शब्दों को हटाने में इस्तेमाल होता है जो भाषा के संदर्भ से मेल नहीं खाते। इस प्रणाली में पूर्णतः नए शब्द जोड़ने के बारे में क्या ख्याल है? वयस्क हो जाने पर भी हम कुछ दिनों में एक नया शब्द देख सकते हैं, लेकिन यदि प्रत्येक शब्द को अनेक न्यूरॉन्स पर वितरित गतिविधि के एक सुव्यवस्थित पैटर्न के रूप में दर्शाया जाए, तो हम नए शब्दों को पुराने शब्दों पर हावी होने से कैसे रोक सकते हैं? इस समस्या से बचने के लिए नए शब्दों को शुरू में मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस नामक भाग में संग्रहित किया जाता है, जो कॉर्टेक्स में शब्दों के भंडार से काफी दूर होता है, ताकि वे अन्य शब्दों के साथ न्यूरॉन्स साझा न करें। फिर कई रातों की नींद के दौरान नए शब्द धीरे धीरे स्थानांतरित होते हैं और पुराने शब्दों के साथ जुड़ जाते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये क्रमिक अधिग्रहण प्रक्रिया मौजूदा शब्दों को बाधित होने से बचाने में मदद करती है। इसलिए दिन में जब हम बातें करते हैं तो अचेतन गतिविधि अर्थों का विस्फोट उत्पन्न करती है। रात में हम आराम करते हैं, लेकिन हमारा मस्तिष्क शब्द नेटवर्क में नए ज्ञान को एकीकृत करने में व्यस्त रहता है। जब हम जागते हैं तो ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि हम भाषा की निरंतर बदलती दुनिया के लिए तैयार हैं। ये कैसे काम करता है, इसके बारे में जानते हुए अपने दिमाग को सक्रिय रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ये वीडियो देखें। आपका दिमाग आपको धन्यवाद देगा।